हेलो फ्रेंड्स, सिंह जीएस एकेडमी एनएनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं अंकित सिंह विसेन आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, इस दिन का हमारे इतिहास में एक बेहद अहम स्थान है। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा देश खुशियां मना रहा है, अपने इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने में लगा हुआ है। और दोस्तों, इसके सबसे बड़े बधाई के पात्र हमारे वो शहीद हैं, हमारे वो बड़े महान नेता हैं जिन्होंने आज हमें स्वतंत्रता में खुश होने के मौके दिए हैं। आज से बहुत साल पहले हम स्वतंत्र जब नहीं हुआ करते थे तो हमें इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि हम घर से बाहर निकल के अपने देश के लिए एक नारा तक लगा सकें। और आज हम सब स्वतंत्र हैं, हमें जो मन में आए हम कर लेते हैं। तो ये सारा क्रेडिट उन शहीद आत्माओं और उन महान नेताओं के किए गए कार्यों और उनके द्वारा किए गए त्यागों को दिया जाता है। दोस्तों, सन 1498 से ही वास्को डी गामा द्वारा जब समुद्री मार्ग भारत के लिए खोज दिया गया, तब से विदेशी ताकतें हमारे देश में आना प्रारंभ करती हैं। कई विदेशी ताकतों ने धीरे धीरे भारत में अपने व्यापारिक रूप से पहुंच बढ़ाई, धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाई और अंततः 1757 से ये गुलामी की जंजीरों में भारत को जकड़ने का जो वक्त है वो शुरू होता है। सन 1757 से ही देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ना प्रारंभ हो जाता है और इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये भारत को आने वाले 200 सालों तक 200-250 सालों तक अपने चपेट में लिए रहती है। और हम लोग 1947 तक उस पास से निकल नहीं पाते हैं, उस फंदे में बंद के रह जाते हैं। तो दोस्तों, वो जो समय हमने गुलामी के रूप में देखा, वो एक हमारे इतिहास का सबसे काला समय था। देश के निवासियों ने बहुत यातनाएं सही, अंग्रेजी सरकार की पीड़ा दुर्भावनाएं सही, उनके द्वारा दी गई तकलीफ़ों को झेला और अंततः 1947 में हमें आज़ादी मिली। एक लंबे समय के गुलामी के बाद स्वतंत्रता की जो मंगल प्रभात 1947 में आई, उसके बाद से देश में एक नए समय का उदय होता है। और इसी महत्वपूर्ण बातों को मनाने के लिए, इसी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए आज एकजुट होते हैं और सभी लोगों को बताते हैं, आपस में अपने छोटों को, अपने आसपास के लोगों को हम बताते हैं कि आखिर हमें किन मुसीबतों से हमें स्वतंत्रता मिली है, हमें उस स्वतंत्रता का क्या मान रखना चाहिए। कहा जाता है ना, जिससे जो चीज़ें तकलीफ जिससे नहीं हुई होती है वो उसकी पीड़ा नहीं जानता। अगर किसी आज़ाद व्यक्ति को बताया जाए कि ये समस्याएं हैं, हमने ये दिन देखे हैं, तो शायद उस तकलीफ को वो नहीं झेल पाएगा। लेकिन हमारे पूर्वज इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसलिए उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाया और अपने आप तक को कुर्बान कर दिया। और तब आज हम अपने घरों में आराम से बैठ के अपने त्यौहार मना पाते हैं और अपने आप को आज़ादी से, जो हमें व्यवसाय करना हो, हमें पढ़ाई लिखाई करनी हो या फिर हम घूमना फिरना चाहें, हर तरह के काम हम कर सकते हैं। हमें धर्म की आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है। ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो एक लंबे संघर्षों के उपरांत हमने सभी चीज़ों को प्राप्त किया है। और मेरे हिसाब से सारा क्रेडिट जो है, अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा हमारे उन शहीद आत्माओं, उन महान नेताओं को जाता है जिन्होंने इसके लिए बेहद त्याग किए। आज भी जब हम अपने घरों में बैठ के इस विषय पे बात कर पा रहे हैं या फिर हम अपने इंस्टीट्यूट में किसी चौराहे पे, किसी संगठन पे जा करके हम अपना झंडा फहराते हैं, खुशियां मनाते हैं, ये सब हम वर्तमान समय में भी, इस समय भी इस वजह से कर पा रहे हैं कि कोई ना कोई, समवन इज प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स, कोई ना कोई हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। इस वजह से हम इतने आराम से, इतने कंफर्ट में बैठ के बातें कर पाते हैं। और इसी समय पे हम अगर देखें तो कोई गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करता है, तो कभी कोई -50 के सियाचिन ग्लेशियर्स में बंदूक लिए हमारे लिए खड़ा रहता है। तो दोस्तों, हम उन तकलीफ़ों को फील नहीं कर सकते जो हमारे सैनिक करते हैं या फिर जो भाई जो शहीद हो गए, उन्होंने हमारे लिए तकलीफ़ें उठाई। हम उन चीज़ों को उतना फील नहीं कर सकते। तो हमें उनके द्वारा किए गए त्यागों का मान रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि आखिर हम उस जगह पे नहीं हैं तो कम से कम उनकी तकलीफ़ में हम साथ उनके खड़े हों, उनकी वेदनाओं को समझें, उनकी तकलीफ़ को समझें। तभी जा कर के हमारा ये स्वतंत्रता दिवस सार्थक होगा। स्वतंत्रता का पर्याय सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हम झंडा फहरा सकते हैं या खुशियाँ मना सकते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता तब आएगी जब देश का हर वर्ग का इंसान यह महसूस करेगा कि हाँ, मैं वास्तव में स्वतंत्र हूँ, हमें हर चीज़ की आज़ादी है, हम जाति पाति से मुक्त होंगे, हम छुआछूत की भावना से मुक्त होंगे, महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगी। तब जाके सही मायनों में एक स्वतंत्रता मिलेगी। दोस्तों, अगर सैनिकों की बात करें तो आए दिन हमारे सैनिक शहीद होते रहते हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे किसी सैनिक के साथ ये घटनाएं घटी हैं। तो हमें इन चीज़ों के प्रति थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है और उन्हें उनके द्वारा किए गए त्यागों और बलिदानों के लिए नमन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक सैनिक कभी भी त्यौहार तक नहीं मना पाता, उसे पता भी नहीं चलता कि दिवाली है कि होली है। वो हमेशा धूल फांकता रहता है बॉर्डर पे या फिर
हाड़ कपकपाती हुई ठंड में बंदूकों के साथ, अपने हथियारों के साथ देश की सीमाओं को हिफाजत करने में लगा रहता है। तो दोस्तों उनकी इस फीलिंग्स को, वो भी घर आना चाहते हैं, वो भी अपने परिवारजनों से मिलना चाहते हैं, अपनी कुछ खुशियाँ मनाना चाहते हैं, त्यौहार मनाना चाहते हैं। तो उनकी इस खुशियों को, उनकी इस बातों को हम कुछ संगीत की पंक्तियों से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। उस गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरी माँ को मेरा सलाम दे, उसे जाके तू ये पैगाम दे। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा फिर। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, इस शानदार दिवस को अपने अंदाज में खूब बेहतर ढंग से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।